वाराणसी में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अधिकारियों के साथ वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं। बैठक में अधिकारियों के साथ साथ जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं और मीटिंग में कोरोना संक्रमण की रोकथाम, स्वास्थ्य सेवाओं और भविष्य की जरूरतों पर चर्चा होगी। तो अधिकारियों के साथ पीएम की मीटिंग जारी है। वर्चुअल मीटिंग में जनप्रतिनिधि भी मौजूद है। और चलिए इस वक्त सीधे रुख करेंगे सहयोगी का। वाराणसी से हमारे साथ हमारे सहयोगी नवीन पांडे इस वक्त जुड़ गए हैं। नवीन, प्रधानमंत्री की बैठक शुरू हो गई है। जी बिल्कुल दिव्या, प्रधानमंत्री द्वारा बैठक शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री लगातार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ डॉक्टरों से फीडबैक ले रहे हैं। काशी के जिस तरह से हालात बिगड़े हुए हैं उसका फीडबैक प्रधानमंत्री द्वारा खुद लिया जा रहा है। काफ़ी अहम बैठक ये बताई जा रही है क्योंकि जिस तरह से आंकड़ा वाराणसी में लगातार दिनों दिन बढ़ता हुआ जा रहा है, कोविड मरीजों की संख्या में और मृत्यु दर में जिस तरह से इजाफा हो रहा है, इसके साथ साथ हॉस्पिटलों में बेड की कमी जो बताई जा रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी जो बताई जा रही है, सारे पहलुओं पर प्रधानमंत्री आज गहन चर्चा कर रहे हैं। स्थिति को कैसे सुधारा जाए, स्थिति पर कैसे कंट्रोल किया जाए, जिसको लेकर प्रधानमंत्री हमारे पीछे जो हाल बैठक आयुक्त सभागार है, इस बैठक में बैठक चल रही है। अधिकारी पल पल की प्रधानमंत्री को रिपोर्ट दे रहे हैं। डॉक्टरों द्वारा प्रधानमंत्री समझ रहे हैं कि स्थिति पर कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि लगातार वाराणसी की हालत बदतर होती हुई जा रही है, जिसके लिए प्रधानमंत्री आज खुद अपने सांसद होने के नाते काशी की जनता को समस्याओं से निकालने के लिए आज बैठक ले रहे हैं। किसी तरह की समस्याएं ना हो काशी के वासियों को, उसको निकालने का प्रयास प्रधानमंत्री द्वारा किया जा रहा है। जो अहम बैठक बताई जा रही है और इसके साथ ही इस बैठक से कुछ जरूर निकल के बातें सामने आएंगी। जो स्थिति जिस तरह से बिगड़ी हुई है उस पर कंट्रोल किस तरह से करना है, इस बैठक से जरूर। नवीन, कौन कौन से अधिकारी जनप्रतिनिधि अंदर मौजूद है? जी बिल्कुल, काशी के जिलाधिकारी सहित सीएमओ सहित और इसके साथ ही कमिश्नर वाराणसी, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी, इसके साथ ही जनप्रतिनिधि में विधायक, मंत्री सहित तमाम अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं, जो काशी के हालात पर चर्चा कर रहे हैं, काशी की स्थिति बता रहे हैं। हालात जिस तरह से वाराणसी में बैठे हैं, जनता को कैसे कंट्रोल किया जाए, जनता को कैसे घरों से बाहर निकलने के लिए रोका जाए, घरों में रोका जाए, इसके साथ ही जो संक्रमण की चैन है उसको कैसे तोड़ा जाए इस कोरोना काल में, उस पर खास चर्चा हो रही है। अधिकारी पल पल की रिपोर्ट प्रधानमंत्री को बता रहे हैं। थोड़ी लंबी बैठक बताई जा रही है, 1.5 घंटे की ये बैठक बनाई जा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री द्वारा हर एक पहलू पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही मुख्य बात जो निकल के सामने आ रही है, कोविड के मरीजों की संख्या में तो बढ़ोतरी हो रही है, इसके साथ साथ बाकी जो रोगों के मरीज हैं उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, उनको दिक्कत ना उठानी पड़े, क्योंकि ये समस्या भी सामने आई है कि जो बाकी रोगों से ग्रसित मरीज है उनके लिए खास परेशानी हो रही है। हॉस्पिटलों में जगह नहीं होने के कारण उन रोगियों का इलाज भी नहीं हो पा रहा है, तो उस पे कैसे निपटा जाए, इस पे भी अहम चर्चा हो रही है। इसके साथ साथ हॉस्पिटलों में किस तरह की व्यवस्थाएं दी जाए कोविड मरीजों के लिए, संक्रमणों की चैन को कैसे तोड़ा जाए, उस पे खास चर्चा होगी इस बैठक में। क्योंकि वाराणसी में 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया था। वीकेंड लॉकडाउन में किस तरह से प्रभाव निकल के आ गया, अगर वीकेंड लॉकडाउन में स्थिति नहीं सुधर रही है, नहीं सुधर के आएगी, तो आगे भी जो लॉकडाउन की स्थिति जो बनती हुई फिलहाल वाराणसी में देखने को मिलेगी। नवीन, देखिए, आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे वाराणसी और वहां उन्होंने खुद व्यवस्थाओं का जायजा लिया था, निरीक्षण किया था। जाहिर तौर पर राज्य सरकारों से भी रिपोर्ट मांगी जा रही है। केंद्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री के पास भी रिपोर्ट पहुंची होगी वाराणसी की, और इसी वजह से शायद बहुत ज्यादा गंभीर है। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से सीएम जिस तरह से हालात काशी के बिगड़ रहे थे, उस पर सीएम ने खुद वाराणसी पहुंच के अधिकारियों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ और डॉक्टरों की टीम के साथ बैठक की थी। क्योंकि जिस तरह की बैठक सीएम की थी, वो उस बैठक में साफ सीएम ने ये निर्देश दिया था कि किसी तरह से कोई भी मरीज को दिक्कत ना उठानी पाए। जो व्यवस्था पहले काल में, कोविड काल में थी, वो व्यवस्था सुचारू रूप से कर दी जाए, शुरू कर दी जाए, जिसके बाद स्थितियाँ सुधरी भी वाराणसी में। काशी की जनता को और कोविड मरीजों को लेके जो हॉस्पिटलों के हालात थे उस पर सुधार भी जरूर, लेकिन आंकड़ा दिनों दिन बढ़ता हुआ गया। क्योंकि लापरवाही जिस तरह से काशी की जनता कर रही थी, सड़कों पर भारी संख्या में निकल रही थी, अधिकारी लगातार अपील कर रहे थे जनता से कि आप घरों में रहिए, घरों से बाहर नहीं निकलिए, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही का कारण रहा कि काशी में जिस तरह से आंकड़े बढ़ गए, जिसके बाद आज प्रधानमंत्री खुद मोर्चा संभालते हुए स्थिति पर नियंत्रण कैसे ले उसकी बैठक कर रहे हैं। हालात जानने का प्रधानमंत्री प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि काशी की जनता की जो हालात हैं, अब काशी की जनता अपने सांसद को याद कर रही थी, लिहाजा प्रधानमंत्री आज खुद 1.5 घंटे की ये बैठक 1 से
1.5 घंटे की बताई जा रही है। पूरे हालात पर प्रधानमंत्री चर्चा करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह की बातें निकल के आती हैं। क्या प्रधानमंत्री नवीन, जिस बात का जिक्र आपने किया, क्योंकि वाराणसी भी वो प्रभावित इलाकों में शुमार है उत्तर प्रदेश के, बहुत ज्यादा जहां पर संक्रमण तेजी के साथ फैल रहा है। नाइट कर्फ्यू भी वहां पर लगाया गया है। इसके साथ ही वीकेंड लॉकडाउन की बात भी जिसका जिक्र आप कर रहे थे, लेकिन उसका प्रभावी असर कुछ नजर नहीं आया। क्या ये माने कि इस बैठक के बाद, समीक्षा करने के बाद कुछ और कड़े कदम उठाए जाएंगे? जी बिल्कुल, कोई इस पे कहना कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से वाराणसी में लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। वाराणसी में ही एक ऐसा शहर है जिसमें 2 दिन के लिए वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया, क्योंकि हालात बद से बदतर हो रहे थे। पूरी तरह से बेड भर चुके थे, हॉस्पिटलों में जगह नहीं थी, मरीज करा रहे थे। लिहाजा प्रशासन ने 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन लगाया कि किसी तरह से भी हालात सुधरे, कोरोना की जो बढ़ती हुई चैन है उसको तोड़े जाए। अधिकारियों द्वारा लोगों से अपील की गई थी कि आप वाराणसी आइए मत, क्योंकि जिस तरह से आंकड़ा बढ़ रहा था, प्रशासन लगातार लोगों से सचेत कर रहा था कि आप वाराणसी मत आइए, क्योंकि स्थिति गंभीर होती हुई जा रही है। लेकिन उसके बाद भी स्थिति पर सुधार नहीं हुआ। जरूर इस बैठक में प्रधानमंत्री द्वारा कुछ निर्देश दिए जाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि प्रधानमंत्री द्वारा किस तरह से निर्देश दिए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह की स्थिति काशी की बनी हुई है उस पर आज प्रधानमंत्री खुद चर्चा कर रहे हैं। हालांकि जो स्थिति है काशी की, उस पर किस तरह से सुधार हो, उसको कैसे निपटा जाए, उन सभी पहलुओं पर प्रधानमंत्री चर्चा कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी जब बैठक खत्म होती है कि प्रधानमंत्री द्वारा किस तरह के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन तमाम अधिकारी, मंत्रीगण, इसके साथ जनप्रतिनिधि इस बैठक में मौजूद है, जो प्रधानमंत्री को हर एक पहलू पर जानकारी दे रहे हैं। हर एक पहलू से नवीन, जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं कि तकरीबन 1.5 घंटे तक ये मीटिंग चलेगी, लेकिन सरकार और प्रशासन तो अपने लेवल पर काम कर रहे हैं। जनता को भी ये समझना होगा कि शुरुआत उन्हें खुद से करनी होगी। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह के हालात बढ़े हुए हैं, लगातार प्रशासन की तरफ से जनता से अपील की जा रही थी कि आप घरों में रहिए, घरों से बाहर न निकलिए। लेकिन कहीं न कहीं काशी की जनता में लापरवाही की कमी देखने को मिली थी। भारी संख्या में सड़क पर भीड़ देखने को मिल रही थी। इसके साथ साथ मास्क की बिना लगाए लोग भी देखने को मिल रहे थे। लेकिन अब धीरे धीरे लोग जागरूक होते हुए देखने को मिले। मास्क के प्रति लोग जरूर जागरूक काशी में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अभी भी वाराणसी में अगर वीकेंड लॉकडाउन हटा दिया जाए तो भीड़ का आलम सड़कों पर आपको देखने को मिलेगा। भारी संख्या में लोग बेवजह देखने को मिलेंगे। उसकी मुख्य वजह बताई जा रही है कि प्रशासनिक सख्ती जो होनी चाहिए वो सख्ती फिलहाल प्रशासन द्वारा नहीं की जा रही है। जनता से प्रशासन केवल अपील कर रहा है कि आप सुधर जाइए, घरों में रहिए। लेकिन लोग जिस तरह से अवहेलना कर रहे हैं और जिस तरह से सहभागिता की बातें जिस तरह सामने आ रही थी, वो फिलहाल काशी में निभाते हुए नहीं देखने को मिल रही है। शायद यही वजह है कि आंकड़ा काशी में दिनों दिन बढ़ता हुआ जा रहा है, जिस पे आज खुद प्रधानमंत्री फोकस कर रहे हैं कि किस तरह से इस आंकड़े को कंट्रोल किया जाए, कैसे लोगों को सुधारा जाए। अगर स्थिति वाराणसी की बिगड़ती है तो संपूर्ण लॉकडाउन भी लगाने की बातें सामने आ रही है। लेकिन अभी वो चर्चा की बात है, प्रधानमंत्री द्वारा किस तरह से निर्देश दिए जा रहे हैं, किस तरह से आदेश दिए जा रहे हैं, क्या क्या किन किन पहलुओं पर चर्चा की जा रही है, वो मीटिंग के बाद पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल बैठक जारी है। अब देखने वाली बात होगी कि बैठक में क्या क्या बातें निकल के सामने आती हैं। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवीन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल प्रधानमंत्री की अधिकारियों के साथ मीटिंग चल रही है। देखना होगा कि समीक्षा करने के बाद किस तरीके के निर्देश जारी किए जाते हैं।